लास्ट वीडियो में हमने जाना था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे काउंट करते हैं। अब हम आगे जानते हैं। तो रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्शन में होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे H2 + O2 होता है H2O। अब यदि इसे बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। और बैलेंसिंग की बात आगे करेंगे, इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का हो गया एक मॉलिक्यूल, उसमें 2 आइटम्स होते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 4 आइटम्स हो गए। तो यहाँ हो गया 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो गए 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन के। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरह होता है रीअरेंजमेंट। तो लास्टली होता क्या है, ये दोनों आपस में मिलके रीअरेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग के बारे में। तो इसका पॉपुलर मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, इसे हिट करेंगे, लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्राई करेंगे। अब जैसे ये इक्वेशन है H2 + O2 होता है H2O, कैसे बैलेंस करेंगे? तो अब ये इक्वेशन है तो दिया रहेगा इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है 2 एटम्स और यहाँ पे है 2 एटम्स, मिलके हो जाते हैं 4 एटम्स। और यहाँ पर 2 + 1 हो जाते हैं 3 एटम्स। तो यहाँ पे भी 4 एटम्स हो जाने चाहिए। तो रीअरेंज होके तो यहाँ 4 एटम्स होने चाहिए, मतलब मतलब यहाँ इक्वेशन इक्वल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम में। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड में देखते हैं। यहाँ पर हम रैंडमली कुछ भी नंबर डालते हैं, चेक करेंगे कि बैलेंस हो रहा है या नहीं। यहाँ पर अगर 3 लेते हैं तो यहाँ हो गया 3 × 2 = 6 और यहाँ हो गया 2 × 2 = 4, तो इसे भी 3 कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3। यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो यहाँ पर हो जाए ऑक्सीजन भी 3, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इक्वेशन गलत है, इस तरह से बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं उसको जानते हैं। तो इसमें अब हम रूल देखेंगे। बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, तरह से चेक करेंगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो एक रूल है सजेस्टेड ऑर्डर। अब सजेस्टेड ऑर्डर क्या है, इसमें हम चेक करेंगे पहले मेटल, पॉलीएटमिक आयंस, उसके बाद नॉन मेटल और हाइड्रोजन, और आखिर में चेक करेंगे ऑक्सीजन। पहले क्या चेक करेंगे, मेटल्स अगर रहे तो। ज़्यादातर क्या होते हैं, पॉलीएटमिक आयंस नहीं होते हैं, तो उसके बाद चेक करेंगे नॉन मेटल्स। तो इसे तो चेक करेंगे ही करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और किसी किसी इक्वेशन में होता है कि मेटल्स को चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। तो इसमें क्या चेक करेंगे, मेटल्स के एटम्स, नॉन मेटल के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स। तो इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर इस तरह से होगा तो इस तरह से करेंगे, नहीं तो इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम जान लें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट पे होते हैं, तो वो होते हैं नॉन मेटल। जनरली जो गैसियस स्टेट में होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, लेकिन यहाँ नॉन मेटल पहले से ही दिया हुआ है। नॉन मेटल चेक करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाद में चेक करेंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे।
तो यहाँ पर मेटल तो है नहीं, तो यहाँ पर नॉन मेटल है। एंड ऑक्सीजन भी यहाँ नॉन मेटल है, लेकिन उसे चेक करेंगे नॉन मेटल के बाद। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो नॉन मेटल है उसे पहले चेक करेंगे। पर सबसे पहले चेक करेंगे कार्बन। तो यहाँ पर भी कार्बन के एक एटम्स हैं और यहाँ पर भी कार्बन के एक एटम्स हैं जो नॉन मेटल है। यहाँ पर नॉन मेटल क्या है? बैलेंस है। यहाँ पर मेटल्स है नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है। मोस्टली हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। नॉन मेटल के बाद हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब चेक करेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के सिर्फ 1 एटम है। तो अब इसे बैलेंस करेंगे। और एक बात, हर बार चेक करने के बाद एक बार फिर से पहले वाले को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2। तो अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब फिर से पीछे जाके भी चेक करते हैं कार्बन को। तो अब यहाँ पर कार्बन 2 है और यहाँ पर कार्बन सिर्फ 1 है। इसको भी बैलेंस कर दिए, तो यहाँ पे भी लगा दिए 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। तो मतलब अब ये बैलेंस है।